हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपनी तैयारी को अच्छी कर रहे होगे। ये भैया आपके कहने पर हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 बना रहे हैं। कौन सा है ये? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। पहले पार्ट हमने बता दिया था भाई, जो प्रॉफिट है इसकी 13 टाइप थी। 5 टाइप हम पहले पार्ट में बता चुके और अब सेकंड टाइप, छठी टाइप से चलते हैं। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अभी देखिए, इसमें एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई, ये बताना भाई। देखो, एक दुकानदार ने जितने रुपए में खरीदा का मतलब सीपी, 20 कलमों की कीमत कितनी, इसके सीपी के इक्वल है, उतने ही 15 कलमे बेच रहा का मतलब 15 एसपी। मल्टीप्लाई करो, यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे, सीपी अपॉन इधर से एसपी नीचे और 15/20 डिवाइड कर लो। 5 दिया 15, 5 चौके 20, यानी कितना आया? सीपी और एसपी का रेशो कितना आ गया भाई? 3 और 4। यानी सीपी जब हमारा 3 है, एसपी हम 4 है, तो मतलब एक का क्या हो रहा है हमें यहाँ पर? प्रॉफिट। एक का प्रॉफिट होया तो हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। एक का प्रॉफिट है किस पर? 3 पर, यानी सीपी नीचे। प्रॉफिट परसेंट का हम पहले फार्मूला भी बता चुके हैं, पी अपॉन में सीपी इंटू में 100। 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33 से 1/3% प्रॉफिट हो गया भाई हमें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। अब देखो, ये सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी टाइप के, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, मतलब खरीद ली उसने 25 वस्तुएं, उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दी, बेच दी भाई। तो बनिए का प्रतिशत लाभ या नहीं बताना। देखो, 25 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है? 8 वस्तुओं के एसपी के बेचने के। तो सीपी अपॉन एसपी किसके बराबर होगा? 18/25। यानी सीपी कितना है भाई हमारा? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, या फिर परसेंट अनुपात में भी ले सकते हो। ये 18, ये 25, यानी सीपी तो 18 है, एसपी है 25। कितने का प्रॉफिट हुआ भाई यहाँ पर? 7 का। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं इजीली, पी अपॉन सी पी इंटू 100। या तो प्रॉफिट परसेंट होगा या हमें लॉस परसेंट होगा, तो दोनों क्या होंगे? लॉस अपॉन में सी पी इंटू 100 अपॉन में सी पी होगा भाई। ठीक है, 7 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम कितने पे? 18 पे और इंटू में 100। यहाँ से डिवाइड कर लेना, 2 पे 50, 2 पे 9, यानी 350/9। आप इसको सोल्व कर लेना भाई, वो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य है 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो रहीम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अगर 40 संतरों का सीपी बराबर किसके है? 50 संतरों के एसपी के, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया भाई यहाँ पर? 50/40, 0 से 0, यानी 5/4। अभी देखो, सीपी कितना है? 5 और एसपी कितना है? 4। सीपी अधिक एसपी कम, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमें लॉस हुआ। कितने को आया भाई? 1 का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं हम यहाँ। लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100, यानी 1 की हानि है कितने पर? सीपी 5 पर इंटू में 100, यानी यहाँ पर 20% की हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा भाई। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, आपकी कोई भी हेल्प कर रहा है, तो आप हमारा हौसला बढ़ाइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर देना, लेकिन बताना ज़रूर भाई, एक बार पता ही नहीं चलता।
टाइप 7 है, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर और बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए। अभी देखिए इसके, रीटा ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे भाई और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखो अब इसको करने के सिंपल कंसेप्ट है, आर्टिकल लेंगे, इधर क्या लेंगे, ये लिया हमने प्राइस, एक तरफ आर्टिकल लिखा है और एक तरफ प्राइस लिखा है। अभी देखो आर्टिकल कितने हैं, 15 खिलौने, कितने में खरीद लिए, 10 रुपये में, और यहाँ 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, यानी खरीद रहा है ये सीपी और बेच दिए कितने में, 10 खिलौने बेच दिए भाई 15 रुपया में, यानी क्या हो गया एसपी। अभी देखो यहाँ सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको आर्टिकल इक्वल करने पड़ेंगे, यानी 15 और 10 का एलसीएम, 15 और 10 का भाई इतनी तो तैयारी करते हो आप, एलसीएम डायरेक्ट कितना निकाल लोगे, 30। ठीक है दोस्तों, ये आप निकाल भी सकते हो, जैसे 5 था, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 गुणा 2 गुणा 3, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 30 आएगा। तो इसको तो हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और इसको कितने से हम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 दूनी 30 और इस 2 की यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी भाई 20, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और यहाँ पर कितना हो गया 15 3 45, यानी ये सीपी के इक्वल था, ये एसपी के इक्वल, यानी 30 वस्तुएं हम 20 रुपये में खरीद रहे हैं यहाँ पर तो, और 30 ही वस्तुएं हम 45 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदती और बेच दी 45 रुपये की, इसमें क्या होगा भाई, छोटे से छोटा बच्चा भी बता सकता है, हमें प्रॉफिट होगा भाई। 45 में से 20 रुपये घटा दो, 25 रुपये का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट निकालना तो आप सीख ही चुके हो, 25/20 गुणा में 100, 20 पंजे 100, यानी 25 पंजा 125% का लाभ ले लिया भाई इसने तो बहुत ज़्यादा लाभ ले लिया भाई। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया भाई। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। अभी देखते हैं, सिंपल तरीका, यहाँ पर आर्टिकल और यहाँ पर प्राइस। देखते हैं, 10 आर्टिकल खरीदे 8 रुपये में और 8 चीज़ खरीदी कितने में, 10 रुपये में, यानी ये सीपी है, यानी 8 चीज़ बेच दी भाई उन्हें 10 रुपये में, यानी ये एसपी है। अब सिंपल फंडा है, आर्टिकल को क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे, वस्तुएं बराबर करेंगे, मतलब 10 और 8 का एलसीएम पता है भाई आपको, कितना ले सकते हैं हम इसको, 2 से 5 4 5 चौका 20 और 2 40, 40 एलसीएम आ गया भाई हमारा। एलसीएम कितना आया, 40। इसको कितने से मल्टीप्लाई, 4 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई, 5 से। 4 से मल्टीप्लाई किया 40 और 8 चौका 32, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा 40, अभी 50। ये आराम से दूसरा ही क्वेश्चन बन गया भाई, आसान क्वेश्चन है। 40 चीज़ खरीदी 32 रुपया में, 40 चीज़ बेच दी 50 रुपया में, बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा भाई, प्रॉफिट होगा। 50 में से क्या करोगे, 32 माइनस करो, कितना आया, 18। और प्रॉफिट परसेंट तो निकालना सीख चुके हो दोस्तों। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना भाई, इसका प्रॉफिट परसेंट, तभी पता लगेगा भैया आपके समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करोगे, आप हमें कमेंट लिख कर ज़रूर बताओगे दोस्तों, ठीक है। अभी चलते हैं भैया हम इसकी टाइप 8 की तरफ। टाइप 8 को देखिए आप, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद ली भाई, लेकिन वहाँ पर क्या था, देखो इस टाइप में देखिए, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद रहे थे लेकिन बी रुपये में ए वस्तुएं बेच दी हमने, मतलब ये वस्तुएं बराबर थे। देखो 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद लिए लेकिन 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, ठीक है। ये रुपये और ये खिलौने बराबर थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, करने का
कंसेप्ट एक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों, इनकी शॉर्ट ट्रिक बनाकर इतनी बन जाती, इसकी न्यारी टाइप बन जाती, इसकी न्यारी शॉर्ट ट्रिक बन जाती, और वो आपकी याद नहीं रहती, आप पजल हो जाते, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होता वीडियो देखने में और आप कर भी नहीं पाते। मैं सिर्फ आपको कंसेप्चुअल बता रहा हूँ। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय और विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुई है भाई। देखो, वस्तुएं या आर्टिकल भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट में कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर प्राइस लिया हमने, 4 वस्तुएं खरीदी 5 रुपया के हिसाब था, और 6 वस्तुएं खरीदी 8 रुपया के हिसाब था। खरीद नहीं है भाई, बेच दी, सॉरी बेच दी। यहाँ पर क्या करोगे, वस्तुओं को ये CP ये SP इक्वल करना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा भाई, 24। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, या इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये एलसीएम निकाल लियो भैया। फिर इनके डायरेक्ट ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीप्लाई करी आर्टिकल प्राइस, 6 चौगा 24, 6 पंजे 30, और यहाँ पर 6 चौगा 24 और 4 अठा 32। देखो भाई, 24 वस्तुएं खरीदी हमने 30 रुपया में, 24 वस्तुएं खरीदी हमने 32 रुपया में। प्रॉफिट होएगी, लॉस है, यो CP है, यो SP है भाई। 30 की चीज़ 32 में बेच दी तो 2 रुपया का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना आसान है, 30 2/30 गुणा में 100, 0 तो 0 यानी 20/3 यानी 6 से ही 2/3% प्रॉफिट हो गया भाई हमने। अब अगला सवाल देखो, महेश ने 10 रुपया में 12 अंडे खरीद लिए भाई, और 20 रुपया में 16 अंडे बेच दिए। इस प्रकार से कितने प्रतिशत का लाभ यहाँ हानि हुई है। देखो भाई, आर्टिकल प्राइस, अभी तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सोल्व करता हुए। 12 अंडे खरीदे 10 रुपया में, यहाँ पर खरीद लिए, CP कर लिया, और 20 अंडे 20 रुपये में 16 अंडे बेच दिए, यानी 16 अंडे हैं 20 रुपये में। ये SP है, ये बराबर करना है 48, 4 गुणा करो इसकी, 3 गुणा करो, यानी 12 चौक 48 पे 40 और 48 पे 60। यो आर्टिकल है और यू क्या है, प्राइस। 48 चीज़ खरीदी हमने 40 रुपया में, 48 चीज़ बेच दी 60 रुपया में। यू CP है, यू SP है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 40 रुपया की चीज़ है, मतलब इसका कंपैरिजन करेंगे तो प्राइस था 40 रुपया की चीज़ हमने 60 में बेच दी, 900 में 20 रुपया का क्या हो गया हमने प्रॉफिट। 40 पोया है गुणा में 100, तो डायरेक्ट कीजिए यहाँ पर कितने का, 50% का प्रॉफिट है भाई, ठीक है। टाइप तो आगे नहीं, इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन और करते हैं। गणेश ने कुछ संतरे खरीदे 25 रुपया में, 20 के भाव तक खरीद लिए। 20 संतरे खरीदे हैं 25 रुपया में, और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव तक बेच दिया। तो गणेश का प्रतिशत लाभ या हानि बताना भाई। ये आर्टिकल है, ये प्राइस है। 20 संतरे कितने के खरीदे भाई, 25 के हिसाब था, और 15 के भाव तक 18 रुपया में बेच दिए भाई। 15 संतरे बेच दिए 18 रुपये में। तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ तो बराबर करने आर्टिकल, ये इसकी 3 से गुणा, इसकी 4 से गुणा, 60 20 के 60 और 25 75, 15 चौके 60 और 18 चौक 72। ये आर्टिकल, ये प्राइस। अब की बार भाई क्या हो गया, 75 रुपया की चीज़ क्या हम करती भाई, 72 रुपया में बेच दी। यहाँ पर लॉस हो गया भाई, कितने का, 3 का। कितने लॉस परसेंट निकाल देंगे, 3/75 गुणा में 100, यानी 3 पे कटे 25, 25 चौका 100, यानी 4% की क्या होगी हमने यहाँ पर लॉस हो गया भाई, हानि होगी। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा भाई। आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको अगले कौन सा टॉपिक करवाया जाए भाई, आपको कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसके लिए हम वीडियो बनाएं, ठीक है। और कमेंट करके ये भी बताना कि आपकी वीडियो कैसे लगी। अब टाइप 9 है हमारे पास, इसमें देखो भाई, वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि होगी, ये प्रतिशत क्या होगी भाई, हमारी कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना, ठीक है। अभी क्वेश्चन से ही ज़्यादा सोल्व होता है। चावल का दाम है 25% बढ़ गया,
जिससे 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अभी देखो सिंपल तरीके से करेंगे हम। 25% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, बढ़ गया भाई चावल का दाम। यानी 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी 4 में 1 की वृद्धि हो रही है। यानी आप प्राइस को देखिए, 4 तब बढ़ गया, कितना हो गया भाई, 5 हो गया। और क्वांटिटी क्या होती है, अलग होती है। ये टाइप मैंने वही परसेंटेज में करवा रखी है अपने चैनल पर, अभी फिर रिपीट हो गई ये, कोई बात नहीं। और क्वांटिटी क्या होगी भाई, ये 5 है और ये 4 है। यानी पहला 4 रुपया में 5 चीज़ आ जाया करती, इबके है 5 रुपया में 4 चीज़ आ रही है। यहाँ एक की हो रही है, कमी हो रही है क्वांटिटी में। वस्तु में देखो आप, एक चीज़ की कमी हो रही है, 1 किलो ला लो ना, लेकिन सवाल में क्या बोला गया है, 10 किलो कम चावल मिल रहे भाई। इसको 10 बनाओ तो 10 तो गुणा कर दो, तो क्या आ गया, 10 kg आ गया। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 50, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आ गया, 40। यानी ये आ रही है हमारे पास क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को प्राइस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, प्रति रुपये किलो चावल का। ये तो आएगा भाई इस टाइप में। तो अगर आप 400 को 50 से भाग दोगे ना, तो ये तो आएगा हमारे पास पुराना दाम। ठीक है, अगर ये 40 आया है, यहाँ 400 को 40 से भाग दोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, नया दाम। मतलब नया जितना भी चावल का नया भाव है, यहाँ पर क्या आएगा, चावल का पुराना भाव आएगा। दाम लगा लो या भाव लगा लो। ठीक है, अगर पुराने की बात करूँ तो मैं 0 से 0, यानी 8 रुपये प्रति किलो था। कितना है, 8 रुपये प्रति kg है चावल का पुराना भाव। लेकिन अब कितना है, यहाँ भाग दोगे तो 10, यानी नया भाव कितना है, 10 रुपये प्रति kg, यानी 10 रुपये किलो है भाई। पुराना कितना था, 8 रुपये किलो। देखो बढ़ गया नहीं, 25%। 8 का 25% बढ़ाकर देखो, 8 गुणा में 25% में वृद्धि, यानी कितना हो गया, 125 बटे में 100। 25 पंजा 125, 25 चौका 100, और 4 पे 2, यानी 10 रुपये प्रति किलो। देखो भाई, हमने आपसे वेरिफिकेशन भी करवा दी। आपको उस क्वेश्चन रिटर्न नहीं है, उसकी तह तक जाना है, उसकी गहराई तक जाना है, तभी आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। अभी देखो अगला सेकंड क्वेश्चन भी करवाते हैं हम दोस्तों। आपकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, वरना करवाने में तो एक क्वेश्चन में भी हम समझा कर आपको आगे निकल चुके होते हैं। लेकिन हम आपकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन एक ही टाइप के करवा देते हैं, ताकि बच्चों के ईजिली समझ में आ सके। मैदा है भाई 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलो कम मैदा मिलता है भाई। तो मैदे का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। अभी देखो 10% की क्या हो रही है, यहाँ पर महंगाई होगी, मतलब वृद्धि होगी। 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। यानी प्राइस की बात करें तो 10 से बढ़कर कितना हो गया भाई, 11। क्वांटिटी अपोजिट हो जाती है, यानी पहला 11 किलो आया करता मैदा, ये कितना है, 10 किलो। मतलब 10 रुपया में पहला 11 किलो मिला करता, ये 11 रुपया में 10 किलो मिला है भाई। यार कितनी की, 1 की कमी हो रही है, लेकिन हमने कितने किलो कम मिल रहा है, 2 गुणा करो तो 2 किलो कम मिल गया। इसकी भी गुणा करो भाई, 2 होता है, आड़ा कितना, 22 किलो ज़्यादा हो गया भाई। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, आड़ा 20 किलो। और क्या करोगे, 440 तो भाग दिया, 22 दूनी 44, यानी इस साइड तो क्या आएगा हमारा, पुराना भाव आएगा। पुराना भाव, मैदा भी हो, चावल हो, गेहूँ हो, चीनी हो, कुछ भी हो। और इस साइड क्या आएगा हमारा, नया भाव आएगा। यानी 440 को 20 तो भाग दोगे 0 0 0 से 22, यानी 22 रुपये प्रति kg। ये हमारा क्या है, नया भाव है, किसका, मैदे का भाई। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। हम फ्री में ऐसा कंटेंट दे रहे हो आपके। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई है।
अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 kg अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए भाई। आप इजीली कर सकते हो ये क्वेश्चन भाई। आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ में आता है भाई। अभी हम चलते हैं टाइप 10 की तरफ। टाइप 10 में हमारे भाई ए बी भाग बने हुए हैं। अभी देखिए बिल्कुल ईजिली तरीके से। ए में क्या है, जब प्रतिशत लाभ, अब लाभ की बात करेंगे हमें ए भाग में और बी भाग में करेंगे हानि के। क्रय मूल्य की संख्या के बराबर है भाई। ये वीडियो आपके लिए HTET CTET जनरल पेपर और SSC के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये मत समझना कि हल्के में ले जाओ, वीडियो बहुत अच्छी है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर अभी तक किसी ने अपलोड नहीं किया होगा ऐसा कंटेंट। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी इसके भाई एक शॉर्ट ट्रिक हमने ये नोट बनाया है, ये याद रखना और आपको इजीली निकल जाएगा। किसी वस्तु को देखो 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो 10 गुणा में 25 ऐड करना है, प्लस में क्या है ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपये हम बेच रहे हैं तो प्लस में 24 करो और माइनस 50 करना है। ये 50 भाई एंड रूट में नहीं है, अलग से है। तो यहाँ पर देखो 10 गुणा में 25 न 24 न जोड़ोगे कितना हुआ 9, 5 और 4 और 2 4 माइनस का 50, यानी इसका रूट कितना होगा 49 का। 10 गुणा में 7 माइनस का 50 यानी 70 माइनस 50 कितना आ गया भाई 20 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया भाई 20 रुपये आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी कुर्सी की लागत होती है। कुर्सी की लागत ज्ञात करनी है आपको। हमने आपको फार्मूला भी लिखवाया था। क्रय मूल्य क्या होगा 10 गुणा में 25 जमा में विक्रय मूल्य और माइनस क्या करना है भाई आपको 50 करना है। 10 गुणा में 25 जमा में 144 और माइनस क्या करना है 50। 10 गुणा में 25 और 144 का जोड़ोगे तो कितना होगा 169 माइनस का 50। 10 गुणा में इसका रूट 13 माइनस का 50 यानी 130 में से 50 माइनस करोगे कितना आएगा भाई 80 रुपये आएगा इसका CP क्रय मूल्य, ठीक है। अभी ये 2 सवाल थे हमारे, इनमें हमें लाभ हो रहा है। देखो जितनी कुर्सी की लागत है उतनी ही प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। अभी अगली में क्या होगा, हमें जितने एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है भाई। यहाँ पर क्या होती है हानि होती है, लॉस होता है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करने का हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य 10 गुणा में रूट में 25 माइनस का विक्रय मूल्य माइनस का 50। देखो यहाँ भी 50 माइनस में है, यहाँ भी 50 माइनस में है। सिर्फ ये क्या करना है आपको रूट में याद रखना है भाई। जहाँ लाभ होगा तो जोड़ देंगे हम 25 में, प्लस में विक्रय मूल्य कर देंगे, और जहाँ हानि होगी 25 में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे। ईजिली है भाई, याद रखना भी आप रख सकते हो। 10 गुणा में 25 में से क्या माइनस करना है भाई 24 माइनस करना है माइनस का 50। 10 और 25 में से 24 को माइनस करा 1 माइनस का 50 यानी 10 माइनस का 50 यानी माइनस का 40 आ गया भाई। कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की है, माइनस 40 करोगे या तो वह चीज़ 60 रुपये की होगी या 40 रुपये की, एक चीज़ होगी भाई, ठीक है। यानी कितने की होगी यहाँ पर 40 रुपये आ गया इसका। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अभी देखो टाइप 11 की तरफ चलते हैं हम। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए, ठीक है। अब एक दुकानदार है, अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचाता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते भाई। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना आपको, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप भी बताएंगे। आपने CP पाना भाई 100 रुपये, 100 रुपये CP मान लिया
तो नु वो है एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% लाभ पर बेचेगा तो मैं इसको इनक्रीज कर रहा हूँ भाई। 100 रुपया की चीज़ 20% लाभ पर बेचूंगा मैं तो कितने की आएगी वह 120 रुपया की आएगी। अब ये क्या हो गया मेरा SP, ठीक है SP1 है। दूसरी बार क्या कह रहा है भाई वो, यदि वह सामान को 10 रुपये अधिक पर खरीदता, मतलब 100 रुपया की चीज़ थी 10 रुपये अधिक पर खरीद लूँ मैं, ये CP1 है मान लो 10% अधिक पर खरीद ली तो कितने की हो गया चीज़ 110 की, ये क्या हो गया हमारा CP2। लेकिन अड़क ये कह रहा है और 25% लाभ पर बेच दूँगा ना, इसका 25% लाभ इसका निकालना पड़ेगा भाई। 110 गुणा में 125 बटे में 100, 25 25 चौका 100 तो 55 गिर 5 की गुणा करोगे 25 पंजे 25 तो 25 और तो 27 बटे में तो यानी 137.5 यानी 137.5 इतने रुपए की बिकी। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा SP2। क्या आ गया भाई, ये हमारा SP2 आ गया। ये SP1 था, ये SP2 था। इसमें डिफरेंस देखो ना दोस्तों आप, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि इतने पर बेचने पर 14 रुपये अधिक मिलते, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है हमारा 120 की चीज़ थी वह दोबारा कितने की कर दिया हमने 137.5 की, यानी माइनस कर दो 0.7 और 1 यानी 17.5 का अंतर आया। 17.5 का अंतर क्वेश्चन में किसके बराबर है 14 के बराबर है। एक का अंतर कितना हुआ 14 बटे में 117.5। लेकिन हम CP1 को लेकर चलेंगे, इसका गुणा में कितना करेंगे 100 और गुणा में कितना करेंगे 10। ठीक है, डिवाइड कर दो 25 चौका 100, ये पॉइंट के नाम का 10 है भाई, कभी वैसे समझ लो। 25 सत्ते 175 और 7 तो 2 7 दूनी 14 2 चौके 8 यानी 80 रुपये आ गया भाई इसका। CP कितना आया भाई इसका 80 रुपये आ गया इसका। CP आ गया भाई इसका 80 रुपये आ गया। चलो भाई क्वेश्चन दूसरा करते हैं, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था अभी देखते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते, तो माल का क्रय मूल्य ज्ञात करना हमें। इसमें भी मानेंगे दोस्तों हम CP मान लिया हमने CP1 100 रुपये है, 20% लाभ पर बेच रहा है तो मतलब 120 में बेच दिया, और 20% अधिक पर खरीदता वो तो कितने में 120 में, और कितने का लाभ ले रहा है भाई 10% अधिक। 10% अधिक लाभ ले रहा है तो 120 का 10% लाभ 110 बटे में 100, 1 0 तो 1 0 1 0 था 11 की 12 की गुणा करोगे 231। दोस्तों आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी भी सिखा देते हैं यहाँ पर। अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है ना तो इनको डिजिट को ऐड कर लेना, जैसे 12 गुणा में 11, 11 से मल्टीप्लाई इसको ऐड करो 2 का 2, अब इस 2 को और 1 को ऐड करो 2 और 1 3 और बाद में ये 1, ठीक है 132। तो यहाँ पर कितना आया 132। इसमें कितने का डिफरेंस हुआ भाई 12 का डिफरेंस है। सवाल में कितने का है 8 रुपये कम में बेचता, यहाँ पर 100 लाभ पर बेचता अधिक है भाई ये, तो यहाँ पर 8 रुपये अधिक है। एक की कीमत किसकी है 8 बटे 12 गुणा में 100 यानी 4 पे 2 3 200 बटे 3, दोस्तों को सोल्व कर लेना। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा CP आ जाएगा भाई। उम्मीद है आपके समझ में आएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं भाई इसकी टाइप 12 की तरफ। अनुपात पर आधारित प्रश्न, हमारे प्रश्न अब अनुपात पर आधारित प्रश्न है भाई। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया, तो सिंपल है भाई CP और SP, विक्रय मूल्य और CP का अनुपात दे दिया 5 अनुपात कितना है भाई 4, तो कितने की हानि हो रही है यहाँ पर लॉस हुआ हमें 1 का, कितने पर हुआ है CP पर देखेंगे भाई ये 4 गुणा में 100 यानी 25% की हमें क्या हो गया लॉस हो गया भाई।
ठीक है, ये तो आसान है क्वेश्चन है। एक समान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया भाई हमें, CP और SP दे दिया 2:3। ठीक है, तो CP में 1 की वृद्धि होगी, मतलब 1/2 गुणा में 100, यानी यहाँ पर क्या हो गया हमें प्रॉफिट परसेंट क्या रहेंगे, तो 50% प्रॉफिट हो गया। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, यानी CP है SP का 3/4 है। इसको फिर अनुपात में कर लेंगे, ठीक, यानी CP/SP कितना आ गया भाई, 3/4, यानी ऐसे भी लिख सकते हो CP SP 3/4, यानी 3 की चीज़ 4 रुपये में बेच दी, कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने पे, 3 पे, गुणा में 100, यानी 33 से 1/3% का में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया भाई। अभी देखते हैं चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं इसी टाइम। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ है, अब की बार सिर्फ प्रॉफिट दे दिया, और विक्रय मूल्य का SP का 2/7 दे दिया भाई, यानी प्रॉफिट अपॉन SP कितना गया हमें, 2/7। प्रॉफिट 2 का, SP 7 का, तो CP निकाल लेंगे, कितना आएगा भाई, SP माइनस प्रॉफिट, यानी 7 में से 2 माइनस करोगे कितना आया, 5। CP पता चल गया, प्रॉफिट का पता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट परसेंट P/CP गुणा में 100, यानी P कितना है 2 और CP कितना है 5 गुणा में 100, यानी 2 से भाग दो 20, 40%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी चलते हैं हम टाइप 13 की तरफ। विविध प्रश्न आ गए, मिसलिनियस आ गए भैया हमारे। देखते हैं अब इसमें भी 2-3 प्रकार की टाइप हैं। जब M वस्तु को बेचने पर N वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें भाई एक नोट है, ये आपको याद रखना है भाई ज़रूर, ये इतना आपको अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा भाई, ये ज़रूरी है। देखो, M वस्तुओं को बेचने पर N वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो देखो प्रतिशत लाभ या हानि, N वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही, तो N गुणा में 100/M। दूसरा क्या है, M वस्तुओं को बेचने पर N वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, देखो ध्यान से देखना, M वस्तुओं को बेचने पर N वस्तुओं के, यहाँ पर क्रय मूल्य की बात हो रही है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है, तो इसका 1 है, प्रतिशत लाभ होगी या हानि होगी, N गुणा में 100/M। दूसरे में क्या है, M वस्तुओं को बेचने पर N वस्तुओं के, यहाँ पर भी क्रय मूल्य है। क्वेश्चन को पढ़ते समय भाई यहीं पर गलती होती है, के बराबर लाभ हो तो उसके लिए प्रतिशत लाभ निकालोगे N गुणा में 100, M में से N माइनस करना पड़ेगा, ये याद रखने योग्य है, रिमेंबर। और तीसरे में क्या है, M वस्तुओं को बेचने पर N वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, हानि होगी ना, तब हानि परसेंट निकालोगे N गुणा में 100/M प्लस में N। ये दोनों याद रखने हैं भाई, एक तो ये और एक ये। देखो जब बात होगी क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी, तो उसमें तो सिंपल है, N गुणा में 100/M, M वस्तु है और N की वस्तुओं के बराबर लाभ हानि हो रही है, डायरेक्ट एक है, या लाभ हो या हानि हो। लेकिन इनमें क्या है, M वस्तुओं के बेचने पर N वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो नीचे M माइनस N होगा। अगर N वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, तो नीचे क्या होगा, M प्लस में N होगा। अभी देखियो क्वेश्चन देखते हैं। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य की बात चल रही है, N गुणा में 100/M, यानी 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भाई सीधी सी बात है, N की वैल्यू कितनी है, N गुणा में 100/M, यानी N की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा में 100/M 15, 3 पे 5, 5 पे 20%। देखो 1 सेकंड का सवाल है समझने के बाद। अभी देखो 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यहाँ पर हानि हो या प्रॉफिट परसेंट हो, तो सीधा क्या है, N गुणा में 100/M, यानी 4 संतरा की हानि गुणा में 24/M, 24, 4 पे काटियो 6, और इसको सोल्व कर लेना भाई 100/6 को, कितने प्रतिशत के हमें लॉस हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो आपके लिए ज़्यादा लंबी हो जाएगी भैया, मैं बता रहा हूँ। रामू 33 सेब बेचकर 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ करता है।
तो बताइए रामू कितने प्रतिशत लाभ होता है। यहाँ पर क्या है भाई, विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य की बात आएगी तो प्रतिशत हमें लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए क्या था, n गुणा में 100 बटे में लाभ में m माइनस n था भाई। ये देखो कितने हैं, 33 सेब बेचकर 11 संतरों के बराबर 11 गुणा में 100 m माइनस n, यानी m कितना है, 33 में से 11 माइनस करोगे आप, 11 गुणा में 100 बटे में 33 मत 11 गए 22, यानी दो भाग दोगे कितना है, 50% प्रॉफिट। कितना, 50% प्रॉफिट है भाई। अभी देखो चौथा क्वेश्चन, श्यामा 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। अभी देखो भाई लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या था, इसमें विक्रय मूल्य याद रखना है भाई, यानी n गुणा में 100 बटे में m प्लस में n हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी है, 13 गुणा में 100, यानी 65 कितना था हमारा m और 13 कितना है n, यानी m प्लस n, 65 और 13 कितना हो गया भाई 78, 13 तो भाग देंगे 6, यानी 100 बटे में 6% का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। ये है भाई हमारे विविध की ए टाइप। अभी बी टाइप की तरफ चलते हैं हम। देखो इसमें क्या है, इसमें ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एलिगेशन हमने इसलिए पहले करवाया था प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। इसमें एलिगेशन का भी है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ, एक तो 1500 रुपये में खरीद कर एक व्यक्ति को 12% लाभ पर बेच दी और दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ, मतलब पहली लीवर प्रॉफिट हो गया। एलिगेशन लगाने का तरीका आपको कल भी समझाया था भाई। इसमें क्या होगा, एक तो छोटी क्वांटिटी, एक बड़ी क्वांटिटी, एक उनके बीच की क्वांटिटी दी होगी, तभी हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो पहले लेबर प्रॉफिट, एक सेकंड प्रॉफिट कितने पे है, 12%, और इस पे कितना है 18%, लेकिन उनको बीच का प्रॉफिट 15। बड़े में से छोटा माइनस करना है, इनका डिफरेंस लेना भाई। 18 में से 15 घटाओगे तो 3 रेशो में होगा, और यहाँ पर 15 में से 12 माइनस करोगे आप, ठीक है, तो कितना आएगा, 15 में से 12 माइनस करें 3, तो 3 का अनुपात कितना आ गया, 1:1, यानी 2, 1 कितना हो गया, 2 यूनिट की कितने की है, 1500 की, 1 यूनिट कितने का होगा, 2 तो भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 750, यानी पहले कि अभी क्रय मूल्य कितना था 750 रुपये, इसका भी कितना है भाई 750 रुपये, ठीक है, दोनों होगा मिलाकर कितना हो गया 1500 रुपये हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं इसी टाइप का। मैंने 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद लिए भाई, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया, इसे मुझे 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपये में खरीदा, यानी पहला खरीदा भाई 10% लाभ पर, दूसरा खरीदा भाई 20% लाभ पर, दोनों मिलाकर कितने पर 14% लाभ पर बेच दिए। 20 में 14 माइनस करें कितना आया 6, और 14 में 10 घटाया कितना आया 4, यानी रेशो कार्ड 2 3 अच्छा है, 2 2 नहीं तो, यानी 2 + 3 यानी 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 25,000 के, एक की किसके बराबर हो जाएगी, 5 तो भाग दे देंगे 5,000, इसकी 5,000 का जल्ला गुणा करो तो 15,000, इसकी फिर 5,000 का जल्ला गुणा करो कितना आ गया भाई 10,000, यानी पहला टॉप रिकॉर्डर तो कितने का था, क्रय मूल्य घटना इसका 15,000 का, दूसरा कितने का है 10,000 का, ठीक है भाई, ये CP दूसरे टैप रिकॉर्डर का। ये एलिगेशन मेथड से बहुत आसान सवाल होते हैं, वैसे तो आप घूम जाओगे निकालते। अभी देखते हैं C टाइप। इसमें क्या है भाई, दुकानदार बेईमान बन जाता है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम कम तोल दिया, और उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है ये बताना भाई। इसका हम डायरेक्ट एक फार्मूला याद करवाते हैं आपको, क्या है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि निकालनी होगी आपको, तो कुल त्रुटि या कुल कमी करेगा जितने की, गुणा में क्या करोगे 100, और गलत तोल की मात्रा नीचे लिखनी है आपने। तो देखो प्रतिशत इसमें देखो, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 kg 1 किलो में कितने ग्राम हुआ भाई 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में बेचने की का होता है, लेकिन 950 ग्राम में बेच दिए, यानी कितने की गलती कर दी 50 की कुल त्रुटि, गुणा में 100 बटे में गलत तोल की मात्रा कितनी है भाई 950, 0 0 5 पर 19,
यानी 100/19 फिर भाग दे लियो 5/19% का क्या हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नहीं क्यों, आगे तो ले आया 1000 ग्राम और मारता को 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन 950 ग्राम दे रहा है मारता। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसकी तरफ। एक बेईमान व्यापारी है भाई, ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है। अब की बार हमें तोलना है भाई। देखो हमने आपको बताया था प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की थी, कुल त्रुटि गुणा में 100 बटे में कितना था, गलत तौल की मात्रा, कितनी गलती कर रहे हैं, कितने प्रतिशत का लाभ है, 20% का लाभ है भाई। 20% लगाने की कोई जरूरत नहीं। कितनी की त्रुटि कर रहा है भाइयों, बेरानी नुको है 1 किलो के स्थान पर गलत बाट का प्रयोग कर लिया, मान ले x का गलत बाट का प्रयोग कर लिया, गुणा में 100 बटे में भी गलत तौल की मात्रा लेनी है, यानी x की मात्रा लेनी है, बटे में 1 कर और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितने आ गया 20x, 1000 माइनस का x गुणा में 100, 20 तो इन्हें काट दो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी x बराबर कितना आ गया, 5 की गुणा करो, 5000 माइनस का 5x और आना है x की हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6x बराबर 5000, 2 पर काटते 3, 2 पर कितना आ गया 2500। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2500 बटे में 3 तो भाग दे हुए 3 8 24, 1 0 3 3 9 3 3 9 1 से 3 बटा ग्राम, कितने ग्राम तोल लगा और लोग के को हमें तो 1 किलो तोलन लग रहा। ठीक है, उम्मीद है भाई आपके क्वेश्चन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता भाई। आप अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर भी किया करो भाई, किसी का भला हो जाएगा तो उसमें आपका ही फायदा है। कोई आपको दुआ देगा तो आपका टेस्ट जरूर पास होगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।